COP29 का सम्मेलन आज से शुरू हो गया है और इस बार जगह है बाकू। कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में दुनिया भर के नेता और जलवायु विशेषज्ञ एक साथ आते हैं ताकि पर्यावरण के मुद्दों पर बातचीत हो सके। इस साल COP29 का आयोजन बाकू में 11 नवंबर से शुरू हो रहा है और इस बार भारत का फोकस जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंसिंग, जवाबदेही और कमजोर समुदायों की सुरक्षा पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन भारत की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 19 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगे। इस टीम की जिम्मेदारी होगी कि भारत के मुख्य मुद्दे और मांगों को पूरे विश्व के सामने मजबूती से रखा जाए। इस बार COP29 में भारत के मुख्य मुद्दे होंगे क्लाइमेट फाइनेंसिंग में जवाबदेही। भारत चाहता है कि विकसित देशों की जिम्मेदारी तय हो कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अपने वादों को पूरा करे। दूसरा होगा कमजोर समुदायों की सुरक्षा। भारत उन देशों में से है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित है, इसलिए भारत चाहता है कि कमजोर समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तीसरा है समान ऊर्जा संक्रमण। ये महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा स्रोतों का बदलाव ऐसे हो जो विकासशील देशों के लिए भी समावेशी और उचित हो। एक्सपर्ट्स इस पर कहते हैं कि COP29 में केवल वादे नहीं बल्कि वास्तविक कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले सम्मेलन में कई वादे किए गए थे, लेकिन असल में कई विकसित देशों ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि अली मोहम्मद ने भी इस बात को मजबूती से रखा है कि जलवायु वित्त ऐसा होना चाहिए जो उनकी समस्याओं को बढ़ाए नहीं। वो चाहते हैं कि ऐसा कोई समझौता ना हो जिससे उनके देशों का कर्ज और बढ़े। दरअसल विकसित देश जलवायु संकट के मामले में जिस तरह की रणनीतियां अपनाते हैं, ये अक्सर विकासशील देशों के लिए मुसीबत बन जाती है। इसे उदाहरण के रूप में यूं समझिए कि विकसित देशों की सबसे बड़ी रणनीति है अपनी जिम्मेदारी से बचना। वे जलवायु वित्त के वादे टालते रहते हैं और नई शर्तें जोड़ देते हैं। साथ ही वे मौजूदा लोन को भी सहायता के रूप में दिखाते हैं, जिससे विकासशील देशों पर और कर्ज चढ़ जाता है। दूसरा है दबाव की रणनीति। विकसित देश विकासशील देशों पर कार्बन कटौती का दबाव डालते हैं। कभी व्यापारी प्रतिबंधों की धमकी दी जाती है तो कभी कार्बन टैक्स का प्रस्ताव लाया जाता है। ये सब विकासशील देशों के लिए एक और मुश्किल पैदा कर देता है। तीसरा है बाजार आधारित समाधान। कुछ विकसित देश कार्बन ट्रेडिंग को बढ़ावा देते हैं, जिससे निजी क्षेत्र को ज्यादा मौका मिलता है, लेकिन इससे सरकारी जिम्मेदारी कम हो जाती है। ऐसे कदम जलवायु संकट के असल समाधान से भटकने का कारण बनते हैं। इसी को देखते हुए भारत चाहता है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग को पारदर्शी बनाया जाए और विकसित देश अपने वादे जलवायु वित्त के वादों को निभाएं। साथ ही भारत ये भी चाहता है कि विकासशील देशों को ऊर्जा संक्रमण में भी सहयोग मिले ताकि ये बदलाव सभी के लिए सही और न्याय संगत हो। इस साल एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसमें जलवायु वित्त को हर साल अरबों खरबों डॉलर तक बढ़ाने का विचार है। खासकर विकासशील देश इसे एक जरूरी कदम मानते हैं ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सके। इस बार के सम्मेलन पर एक और बड़ा प्रभाव है अमेरिका के हालिया राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ अमेरिका को ऊर्जा नीतियों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में यूरोपीय संघ पर दबाव है कि वो जलवायु वित्त और कार्रवाई के लिए एक मजबूत भूमिका निभाए। तो दोस्तों, देखते हैं कि इस बार बाकू के इस मंच पर दुनिया कैसे भारत की इस अपील को जवाब देती है। आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या आप भी मानते हैं कि जलवायु वित्त और जवाबदेही समय की जरूरत है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए धेर टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।